हम लोग एक मांग है, जो मारा है उसको मर्डर, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, नहीं तो जनता के सौंप दे। जिस तरह इस बच्चे को गोली मारी गई उस तरह उस पुलिस कर्मियों को गोली मारनी चाहिए। मैं इस माँ के कोख को सलाम करने के लिए आया हूँ जो इस भरत तिवारी जैसे लाल को पैदा किया है। सरकार ने जिस तरह अन्याय किया है, ये अन्याय एक तरह से हत्या है। भरत तिवारी जैसे प्योर कट्टर समाजवादी थे, जिसे कि दलितों और वंचितों की आवाज को उठाने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिए। हर घर से भरत तिवारी निकलेगा, प्रशासन का जितना दम है रोक ले। दिल्ली की सल्तनत को हिला डालेगी, ये लोग यहाँ के कह रहे हैं। और इस लड़के में जो लड़ने की क्षमता है, वाकई ये लड़का चंद्रशेखर आजाद का दूसरा रूप है। ना मर्डर हुआ है, भरत भाई का मर्डर हुआ है। जनता के सामने उसको छोड़ दिया जाए, जो मर्डर किया है जनता के सामने छोड़िए, जनता उससे न्याय लेगा। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। भरत तिवारी के घर पर उनकी मां से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिले इसकी आप लोग मांग कर रहे हैं, उठा रहे हैं। किस तरह का अन्याय हुआ है इस गांव में, बिलौट में? मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया की धरती से आया हुआ हूं। इस पीड़ित मां के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और सरकार ने जिस तरह अन्याय किया है, ये अन्याय एक तरह से हत्या है। लेकिन सरकार ने जो है एफआईआर भी दर्ज किया है, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अरे भैया, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, इस बच्चे पर तो एफआईआर नहीं था। एफआईआर से न्याय नहीं ना मिलता है। जिस तरह इस बच्चे को गोली मारी गई उस तरह उस पुलिसकर्मियों को गोली मारनी चाहिए। लगता है कि ये इस घटना ने कई भरत तिवारी पैदा कर दिया पूरे देश में। हर घर से भरत तिवारी निकलेगा, प्रशासन का जितना दम है रोक ले। हर घर से भरत तिवारी। ये आज हमने चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं देखा, लेकिन इस लड़के में जो लड़ने की क्षमता है, वाकई ये लड़का चंद्रशेखर आजाद का दूसरा रूप है। और ये चिंगारी जला गया है और निश्चित मान लीजिए कि शासन नेस्ताबूंद हो जाएगा। तो मानते हैं कि न्याय नहीं मिला तो बड़ी कार्रवाई, बड़ा आंदोलन हो सकता है। जी, आप दूर से आए हैं। मैं मंगल पांडे की धरती से शहीद मंगल पांडे स्मारक समिति का मंत्री हूँ और जिले के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूँ। मैं इस माँ के कोख को सलाम करने के लिए आया हूँ जो इस भरत तिवारी जैसे लाल को पैदा किया है। और भरत तिवारी जैसे लाल को पैदा करके यह साबित कर दे कि आज के भी युग में एक भरत तिवारी जैसे प्योर कट्टर समाजवादी थे, जिसे कि दलितों और वंचितों की आवाज़ को उठाने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिए। और इसके जज्बा को सलाम करने के लिए हम लोग आए हैं। और जितनी भी तन मन धन से इसकी लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी लगेगा, हम लोग लड़ाई का साथ देंगे। और जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार और जो है यहाँ की सम्राट चौधरी की सरकार, जब तक बुलडोजर नीति और इनकाउंटर नीति का सफाया नहीं होगा, तब तक यह जो भरत तिवारी ने चिंगारी जलाया है वो जो है धधक कर ज्वाला बन जाएगी और दिल्ली की सल्तनत को हिला डालेगी। बिल्कुल, दिल्ली की सल्तनत को हिला डालेगी, ये लोग यहाँ के कह रहे हैं। और किस तरह से उबाल है आम लोगों में, ये आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी जो है गुस्से में क्रोधित है लोग। दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वो लगातार भरत तिवारी के न्याय के लिए मांग उठा रहे हैं। ऐसे में आम जो यहाँ पे युवा हैं, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। आप लोग आए हैं, किस तरीके से सर इस चीज़ को देखते हैं, इस घटना को? आज हर कोई भरत तिवारी के समर्थन में खड़ा है। बिल्कुल रहना भी चाहिए। प्रशांत किशोर भी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने जो है कहा कि 15 दिन का मोहलत देते हैं, नहीं तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को, पुलिसिया कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? एफआईआर जो लॉन्च हुआ है, वो मर्डर हुआ है, ये मर्डर हुआ है। पुलिस पे जो एफआईआर हुआ वो कोई न्याय नहीं? ना मर्डर हुआ है, भरत भाई का मर्डर हुआ है। अच्छा, भरत तिवारी का मर्डर हुआ है। जी, इसका मतलब कि जैसे हत्या का मामला दर्ज अगर पुलिस कर्मियों पे हुआ है तो उन्हें भी जो है सजा अगर सरकार देती, फिर किस फांसी जो मर्डर किया जनता के सामने उसको छोड़ दिया जाए। जो मर्डर किया है जनता के सामने छोड़िए, जनता उससे न्याय लेगा। जनता न्याय ले लेंगे हम उससे न्याय। जो मारा है प्रशासन, उससे हम लोग न्याय ले लेंगे। सौंप दिया जाए जनता को सौंप दिया जाए। आप लोग भी भरत तिवारी बनने के लिए भरत तिवारी? अरे आपको बताना है जी, हम लोग कहाँ से आए पता है? 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। बताना है कि हम लोग भरत तिवारी हैं या नहीं है।
हम लोग की एक मांग है, जो मारा है उसको मर्डर, उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, नहीं तो जनता को सौंप दे। जो उबाल है जिस तरीके से, अगर सरकार ने जो जांच के जुडिशियल जांच की जो मांग की, जो आदेश दिया, उसमें क्या लगता है अगर न्याय मिलता है आप लोगों को तो आप लोग फिर इस चीज़ न्याय हम लोग छीन कर लेंगे। अरे हम लोग का न्याय एक चाहिए, जो मारा है, मर्डर किया है, उसको फांसी होना चाहिए। जितने इसमें जुड़े हैं उन लोग का आजीवन कारावास होना चाहिए, तभी हम लोग को शांति होगा। अच्छा, जितने लोगों पे FIR हुआ वही लोग हैं या ऊपर अरे लेवल बहुत लोग हैं इसमें, इसमें एक है, इसमें 5 है जी, इसमें 5 नहीं है, इसमें 500 हैं, इसमें 500 हैं। भरत तिवारी के न्यूज देख लीजिएगा, भरत तिवारी का देख लीजिएगा बयान, इसमें एक नहीं है, इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं। भरत तिवारी को हथियार उठाने पर मजबूर करने वाले लोग भरत मजबूरी से उठाए हैं। आप बताइए, सबक है कोई यहाँ ना जी? आपको यहाँ ना यहाँ सबक है कि आप किसी का मजबूरी से आए हैं? कोई ना कोई मजबूरी होगा तब आए हैं यहाँ। आप सबक से आए हैं? हाँ, आप मजबूरी है, कोई मजबूरी होगा तब आए हैं, बताइए। तो उसके साथ मजबूरी हुआ तब ना वो हथियार उठाया। अब हमको यहाँ कोई मारने लगे तो हम छोड़ेंगे जी? हम दांते से क्या कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। उस हाथी खाली आता है तो हाँ, बताइए। देखिए, एक रोष जो है, जो उबाल है युवाओं में, वो आप देख पा रहे होंगे। भरत तिवारी को किस तरह से हथियार उठाने पर मजबूर किया गया, किस तरीके से जो है उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। वो अपने समाज के हक अधिकार और एक एक लोगों के न्याय की बात कर रहे थे और कोशिश में लगे हुए थे कि जवनिया गांव जो कटाव क्षेत्र है इसको बेहतर सुविधा से जोड़ा जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अंत में भरत तिवारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।